ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज एकादशी है और आज से राधा कृष्ण की जुलन यात्रा का शुरुआत है। आज से पूर्णिमा, बलराम पूर्णिमा तक। तो मैं संक्षिप्त में ये राधा कृष्ण का जुलन यात्रा क्या होता है, हम क्यों बनाते हैं, और थोड़ा बहुत राधा कृष्ण के जुलन यात्रा की लीलाओं के बारे में मैं श्रवण कराऊंगा। तो ये जो 5 दिन है, वृंदावन में एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। इनफैक्ट वृंदावन में ये जुलन यात्रा बहुत सारे मंदिरों में 13 दिन तक चलता है और बहुत सारे लोग जाते हैं। हम सब जानते हैं वृंदावन में लगभग 5,000 राधा कृष्ण के मंदिर हैं और हर राधा कृष्ण के मंदिर में वहाँ के उत्सव विग्रह को जुलन में बिठाया जाता है और सब भक्तों को अवसर मिलता है राधा कृष्ण के ये जुलन यात्रा में भाग लेने का। जुलन को बहुत सुंदर तरीके से श्रृंगार किया जाता है अलग अलग फूलों के साथ, और भक्त जो हैं भगवान का गुणगान करते हुए राधा कृष्ण का इस प्रकार सेवा करते हैं। तो ये जुलन यात्रा का भाव सार यही है जो शिला प्रभुपाद ने हमको सिखाया है कि कृष्ण भोक्ता है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। कृष्ण भोक्ता है और हम सबको कृष्ण के सेवा में अपने आप को अर्पण करना चाहिए। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं हम सब भगवान के अंश हैं। हमारा कर्तव्य है, अगर हमको एक्चुअली खुश होना है, आनंद प्राप्त करना है, तो एक ही तरीका है कृष्ण को आनंद देना। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। हमारा ये मूल स्वरूप है कृष्ण की लीलाओं में भाग लेना। जब शिला प्रभुपाद के डिसाइपल्स अमेरिका में एक बार कृष्णा बुक बांट रहे थे, हम सब कृष्णा बुक जानते हैं जहाँ पे भगवान कृष्ण के सब लीलाओं के बारे में उल्लेख है। कृष्णा बुक के कवर पेज में राधा कृष्ण का फोटो है। तो एक हमारे डिवोटी एक ऐसे ही नॉर्मल व्यक्ति को अमेरिका में राधा कृष्ण के ये पुस्तक को बांट रहे थे कृष्ण भगवान के। तो ये व्यक्ति ने पूछा, ये लड़की के साथ, ये सुंदर लड़की के साथ ये लड़का क्यों खड़ा है, मैं क्यों खड़ा नहीं हूँ। तो ये हमारा ओरिजिनल एनवी है। हम सब भोक्ता बनना चाहते हैं, हम सब भगवान की तरह लीला करना चाहते हैं। पर भक्तों का ये भाव है, भक्ति में आने के बाद धीरे धीरे हमको ये भाव सिखाया जा रहा है कि हमको राधा कृष्ण के सेवा में अपने आप को लगाना है और राधा कृष्ण को आनंद प्राप्त करते हुए स्वयं खुश होना है या आनंदित होना है। तो ये राधा कृष्ण की जुलन यात्रा का मूड है कि हम सब राधा कृष्ण के सेवा में, निजी सेवा में लगे हैं। ये जो राधा कृष्ण का जुलन यात्रा है, 5,000 साल पहले जब राधा कृष्ण ये धरातल पर लीला कर रहे थे वृंदावन धाम में, वहां की जो गोपियां हैं, ललिता देवी, विशाखा देवी, सब गोपियां राधा कृष्ण को जुलन में बिठाते थे और ये जुलन यात्रा करते थे। तो शिला प्रभुपाद ने हमको ये जो मार्ग दिया है, वही गोपियों के पच्छिनों पे चलते हुए राधा कृष्ण का निजी सेवा करने का अवसर मिल रहा है। अलग अलग ऋतु में भगवान का सेवा अलग अलग रूप में होता है, क्योंकि भगवान जो है एक व्यक्ति है, भगवान के भी भाव है, भगवान के भी मूड्स हैं। तो अलग अलग ऋतु के अनुसार भगवान का सेवा होता है। हम सब जानते हैं वसंत पंचमी जो स्प्रिंग सीजन है, उसमें क्योंकि उस समय नई नई पत्ते खिलते हैं, फूल खिलता है, भगवान कृष्ण राधा कृष्ण को येलो ड्रेस या ग्रीन ड्रेस पहन के इस प्रकार उनका श्रृंगार होता है। उसके बाद सीजन चेंज होता है, डोल पूर्णिमा आता है या होली का उत्सव। 40 दिन तक वृंदावन में होली का उत्सव बनता है। अलग अलग रंगों से, अलग अलग फूलों से भगवान के ऊपर बरसात किया जाता है। तो धीरे धीरे गर्मी का वातावरण शुरू होता है, ग्रीष्म ऋतु। तो उस समय चंदन यात्रा होता है 21 दिन का, क्योंकि भगवान को गर्मी महसूस होता है, भगवान के विग्रहों को। तो भगवान के विग्रहों के ऊपर चंदन का लेप लगाया जाता है भगवान को थोड़ा बहुत ठंडा का ये जो अनुभव देने के लिए। उसके बाद जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, चंदन भी भगवान को ज्यादा अ, मदद नहीं करता, तो समय स्नान पूर्णिमा होता है, जो जगन्नाथपुरी में भी होता है, वृंदावन धाम में भी होता है। स्नान पूर्णिमा के बाद रथ यात्रा का उत्सव, और फाइनली ये उत्सव आता है झूलन यात्रा, जन्माष्टमी के पहले, जहाँ पे राधा कृष्ण को ये झूलन के ऊपर बिठा के उनकी सेवा होती है। क्यों होता है? क्योंकि बरसात का ऋतु है झूलन यात्रा के ये समय में। तो वातावरण तो ठंडा है, पर क्योंकि बरसात के ऋतु में मॉइस्चर इतना, वातावरण इतना ह्यूमिड और
हवा इतना थिक होता है, हवा चलता नहीं है, ब्रीज का अनुभव नहीं है। तो राधा कृष्ण को ब्रीज का अनुभव करने के लिए राधा कृष्ण को ये जुलन पे बिठाया जाता है। तो ये जुलन यात्रा भक्तों के लिए बहुत आनंद देने वाला उत्सव है। और जैसे मैंने बताया है, जुलन यात्रा की शुरुआत राधा कृष्ण की लीलाओं के साथ ही होता है। जब श्रीमती राधा रानी उनका विवाह होके राधा रानी जावट में रुकती थी, एक बार राधा रानी का मन में इच्छा था मुझे वापस घर जाना है। तो उस समय श्रीधामा राधा रानी के भाई आते हैं, राधा रानी को जावट से बरसाना लेके जाते हैं। और राधा रानी बरसाना जाके इतनी खुश हो जाती है, क्योंकि जावट में उनकी जो सास है और ननद है उनको इतने परेशान करते हैं। तो राधा रानी और उनकी जो सखिया है श्रीमती राधा रानी को बरसाना के एक जुलन में बिठाते हैं और राधा रानी का जुलन यात्रा होता है। भगवान कृष्ण इतने उत्सुक हैं राधा रानी के जुलन यात्रा में भाग लेने के लिए। भगवान कृष्ण अलग अलग वेश पहन के आते हैं। कभी कभी भगवान कृष्ण एक गोपी के वेश में आते हैं, कभी फूल बेचने वाले के रूप में आते हैं, कभी कंगन बेचने वाले के रूप में आते हैं। अभी भी बरसाना में जहाँ पे कुशल बिहारी मंदिर है, तो उसके पास एक राधा कृष्ण के विग्रह है। वहां पे अभी भी भगवान कृष्ण को कंगन पहनाया जाता है, क्योंकि जब भगवान कृष्ण कंगन बेचने वाले के रूप में आए थे, सब गोपियों ने भगवान कृष्ण को ही कंगन पहना दिया। तो ये भगवान कृष्ण का वृंदावन लीला है, जहाँ पे भगवान कृष्ण को भी कंगन पहनना पड़ता है। और फाइनली भगवान कृष्ण राधा कृष्ण के राधा रानी के जुलन यात्रा में भाग ले रहे हैं। राधा रानी जुलन में बैठी है और भगवान कृष्ण बहुत हल्के से राधा रानी को झुलाने का प्रयास कर रहे हैं। और फाइनली भगवान कृष्ण बहुत जोर से राधा रानी के जुलन को झुलाते हैं और राधा रानी बहुत डर जाती है और भगवान कृष्ण को चिल्लाती है, हे कृष्ण मुझे बचाइए। और भगवान कृष्ण तुरंत चढ़ जाते हैं जुलन पे, राधा रानी के जुलन में, और राधा रानी कृष्ण को आलिंगन करती है। इसलिए ये जुलन यात्रा भगवान कृष्ण के लिए अति प्रिय है, क्योंकि राधा रानी का आलिंगन प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण को बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ता था। पर ये जुलन यात्रा में राधा रानी स्वयं अपने आप से भगवान कृष्ण का आलिंगन कर रही है। सो दिस लीला जुलन यात्रा इज वेरी स्पेशल फॉर लॉर्ड कृष्णा। तो एक बार भगवान कृष्ण नंदग्राम में थे। नंदगांव के बाहर एक जगह है ललिता कुंड, जहां पे अभी भी एक बहुत पुराना जुलन है, या इसको हिंडोला बोलते हैं। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे बैठे थे अपने गोपियों के साथ, सखियों के साथ। इसके पहले भगवान कृष्ण ने एक बार श्रीमती राधा रानी को बोला, नारद मुनि से थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि नारद मुनि बहुत एक्सपर्ट हैं लोगों के बीच में झगड़ा लाने के लिए। तो राधा रानी विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, मेरे जन्म के समय भी ऐसा हुआ था। वसुदेव जी भगवान कंस को प्रॉमिस करते हैं कि जो भी लड़का पैदा होगा वो कंस को आके दे देंगे। जब पहला लड़का आता है, उनके जिंदगी में जन्म लेता है कीर्तिमान, वसुदेव जी कंस को आके दे देते हैं। कंस बोलता है, मुझे ये पहले लड़के से तो चिंता नहीं है, 8वें पुत्र से चिंता है, आप ये पहले बच्चे को लेके जाओ। उस समय नारद मुनि जाके कंस को बताते हैं कि कोई भी लड़का विष्णु हो सकता है, आप चांस मत लेना। और कंस जो है एक के बाद एक 6 पुत्रों का वध करता है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण राधा रानी को बता रहे हैं, नारद मुनि से थोड़ा सावधान रहना। पर श्रीमती राधा रानी नारद मुनि को अपना गुरु मानती थी। वो सोच रही थी नारद मुनि से क्यों सावधान रहना है। तो एक दिन क्या होता है, जब भगवान कृष्ण ऐसे गोपियों के साथ बैठे हैं ये ललिता कुंड में, नारद मुनि आ जाते हैं और भगवान कृष्ण का बहुत गुणगान करते हैं। तो भगवान कृष्ण नारद मुनि को पूछते हैं, आपको क्या चाहिए, क्या वर चाहिए। नारद मुनि बोलते हैं, मैं उचित समय पे मांगूंगा। तो एक दिन जब श्रीमती राधा रानी श्रृंगार कर रही है, बरसाने में अपने आप को सजा रही है झूलन यात्रा में भाग लेने के लिए, तब उस समय भगवान कृष्ण ऑलरेडी पहले पहुंच चुके थे वहां पे ललिता कुंड में। और श्री ललिता देवी जो है, ललिता सखी, ये जुलन का श्रृंगार कर रही है, जुलन को अरेंज कर रही है राधा कृष्ण के लिए। उस समय नारद मुनि वहां पे आ जाते हैं और नारद मुनि बोलते हैं, कृष्ण आपने मुझे एक वर दिया था, मेरा इच्छा है मैं आपको और ललिता देवी को साथ में जुलन में देखना चाहता हूँ। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, ठीक है, आपकी इच्छा को पूरा करेंगे। वो ललिता देवी को बोलते हैं, आ जाओ मेरे साथ बैठो जुलन में। ललिता देवी सोच रही है ये पूरा जुलन राधा रानी के लिए चल रहा है, मैं कैसे बैठ सकती हूँ। पर भगवान कृष्ण ललिता देवी को फोर्स करते हैं, ये नारद मुनि का इच्छा है, आपको बैठना ही पड़ेगा। तो ललिता देवी भगवान कृष्ण के साइड में बैठ जाती है और जुलन यात्रा शुरू हो जाता है। और नारद मुनि तुरंत, नारद मुनि का इच्छा था भगवान कृष्ण को ललिता देवी के साथ साथ में देखना। नारद मुनि ये दृश्य देख लिया, नारद मुनि चले जाते हैं बरसाना धाम। और बरसाना धाम में राधा रानी अपने आप का श्रृंगार कर रही है। तो समय नारद मुनि वहां पे पहुंच गए, ललिता कृष्ण जप कर रहे हैं।
तो राधा रानी नारद मुनि को पूछती है, ये क्या नया मंत्र है? अब तक तो आप राधा कृष्ण जप कर रहे थे, आज क्या ललिता कृष्ण बोल रहे हो? तो नारद मुनि बोलने लगे, वो हो गया, राधा कृष्ण का जमाना चला गया, आप आपके टाइम को वेस्ट मत करो, आपको श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है, जुलन यात्रा शुरू हो गया आपके बिना। ललिता देवी बैठ गई और नारद मुनि बोलते हैं, आपको लग रहा है ललिता देवी आपकी दोस्त है, पर जाके देखो क्या कर रही है वो कृष्ण के साथ। तो राधा रानी भाग के जाती है और वो जब देखती है कि ललिता देवी भगवान कृष्ण के साथ बैठी है, राधा रानी को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है। तो भगवान कृष्ण राधा रानी के चरण पे गिर जाते हैं और राधा रानी से माफी मांगने का प्रयास करते हैं, मुझे माफ कीजिए। पर राधा रानी का गुस्सा खत्म ही नहीं होता। राधा रानी बोलती है, हमारा संबंध समाप्त, तुम बाहर से भी काले हो, अंदर से भी काले हो, और रिलेशनशिप इज ओवर। तो फाइनली भगवान कृष्ण राधा रानी को बताते हैं, मैंने बोला था नारद मुनि पे ज्यादा विश्वास मत करना, नारद मुनि लोगों के बीच में झगड़ा लाने में बहुत एक्सपर्ट है। इस प्रकार राधा रानी समझ जाती है और राधा कृष्ण के साथ बैठ के भगवान कृष्ण के साथ बैठ के ये झूलन यात्रा में भाग लेती है। और एक बार राधा कुंड में एक झूलन था, पहले जमाने में ऐसा एक स्पेशल झूलन था जहाँ पे 2 सीट्स थे, आमने सामने 2 लोग बैठ सकते थे। तो भगवान कृष्ण एक सीट पे बैठ जाते हैं और राधा रानी को बोलते हैं, आप भी बैठ जाओ। तो राधा रानी हमेशा डरी हुई थी कि भगवान कृष्ण बहुत जोर से झुलाएंगे, राधा रानी डर जाती थी। तो राधा रानी बोलती थी, मैं नहीं बैठूंगी। तो भगवान कृष्ण कैसे तो कन्विंस करते हैं, आप चिंता मत करो, हम धीरे धीरे ही झूलेंगे। तो राधा रानी वहां पे बैठ जाती है और गोपियां धीरे धीरे से राधा कृष्ण के ये झूलन यात्रा में भाग ले रहे हैं, राधा कृष्ण को झुला रहे हैं। और फाइनली भगवान कृष्ण अपने पैर का प्रयोग करके बहुत जोर से झूलन को झुलाते हैं और इतना जोर से झुलाते हैं, राधा रानी बहुत डर जाती है, अपने सीट से छलांग लगा के कृष्ण के सीट पे आ जाती है। और क्योंकि इतना जोर से ये झूलन झूल रहा था और राधा रानी ने छलांग लगाया, ये झूलन जो है ट्विस्ट होने लगता है 360 डिग्री। और ये झूलन जो है एक वृक्ष के ऊपर था, इमली वृक्ष के ऊपर, वो वृक्ष भी पूर्ण तरीके से ट्विस्ट हो जाता है। तो ये ट्विस्टेड इमली वृक्ष था। थोड़े साल पहले ये वृक्ष को वहां के किसी व्यक्ति ने काट दिया, पर ये भी वहां पे लीला होती है। इस प्रकार राधा कृष्ण के ये झूलन यात्रा में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे लीलाएं हैं। पर जैसे हमने बताया, तो बेसिक राधा कृष्ण के झूलन यात्रा का यही सार है। जब हम झूलन यात्रा में भाग लेते हैं, राधा कृष्ण को झूलते हुए देखते हैं, हमको राधा कृष्ण से प्रार्थना करना है कि हमारे हृदय में जो भोग करने का इच्छा है वो समाप्त हो और धीरे धीरे गोपियों के पच्चीनों पर चलते हुए हम राधा कृष्ण के आनंद में आनंद प्राप्त करने का प्रयास करें। सो दिस इज द मूड ऑफ अ डिवोटी। भक्त का ये सिंसियर मूड है, हम भगवान कृष्ण को खुश देखना चाहते हैं, राधा कृष्ण के सेवा में अपने आप को अर्पण करना चाहते हैं। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर उनके गीत में लिखते हैं, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। हम सबके प्राण हैं राधा कृष्ण, और भगवान को आनंद देना हम सबकी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा कृष्ण झूलन यात्रा की जय।